formatting and editing, I'll tell you everything I've taken into consideration. I bought out total revenue. Total revenue क्यों लिया? क्योंकि कुछ कुछ percentages we are comparing directly to percentage of total revenue. तो total revenue उठा के लाया मैं इनकम स्टेटमेंट से. उसके बाद purchase of stock in trade वैसे का वैसा लेके आया है, और I've taken परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर से ये साल कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, वो लिया है. फिर इसके बाद मैंने बेस्ट केस, बेस केस और वर्स्ट केस सिनेरियो डाला है. यहाँ पे एक सिनेरियो एनालिसिस के लिए सिनेरियो टेबल डाला हुआ है. उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग, हाँ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री. तो पिछले साल का और ये साल का जो भी चेंज हुआ है, तो दैट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जस्ट सो दैट आर formulas are consistent. हाँ, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री लिया है. ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से लाया? तो एज आई सेड, ये वाला फिगर अपन को पहले से दिया हुआ है. कहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट में. तो इनकम स्टेटमेंट हार्ड कोडेड फिगर है. तो व्हाट आई डिड इज, कॉस्ट मॉडल में आई फ्रॉम FY21 का क्लोजिंग फिगर आई फाउंड FY20 का क्लोजिंग फिगर. तो उसके वजह से आई गॉट एन कंसिस्टेंसी विद फार्मूला कि हाउ आई गॉट आउट ओपनिंग. तो ये तीनों चारों ओपनिंग्स आर लास्ट ईयर क्लोजिंग नंबर्स, एंड दिस ईयर क्लोजिंग नंबर्स आर गिवन इन बैलेंस शीट. तो ये मतलब डायरेक्ट लिंक्ड है. देन आई ऑल्सो बॉट आउट परसेंटेज चेंज प्रीवियस, मतलब क्लोजिंग का परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो लिखा है. तो क्लोजिंग का परसेंटेज चेंज निकालने के बाद आई जस्ट एडेड अप अनदर सिनेरियो टेबल. ये वाला प्रॉपर सिनेरियो टेबल है. सिनेरियो टेबल में फर्स्ट 3-4 इयर्स का, मतलब सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट 3-4 इयर्स जो गिवन है वही होगा, एंड लास्ट 3 इयर्स विल टेक, लाइक प्रोजेक्टेड 5 इयर्स विल टेक परसेंटेजेस बेसिस ऑन डिफरेंट सिनेरियोज एज पॉसिबल. तो ये 3 सिनेरियोज के बेसिस पे 3 अलग अलग परसेंटेजेस लेंगे. वो आई एक्सप्लेन एज वी डू दैट. तो ये होने के बाद कॉग्स निकाला. व्हाट इज कॉग्स? कॉग्स इज ओके, कॉग्स इज परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस changes in inventory of stock in trade. That is COGS. That is COGS for you. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के नंबर्स दिए हुए थे, तो जस्ट टोटल वैसे का वैसा ये कर रहा है. बस ये हार्ड कोडेड नहीं है, दीज आर फार्मूलाज. तो आई कुड इजीली ड्रैग देम आउट. ये डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट से आ रहे हैं ये नंबर्स. यहाँ पे एज सैलरी एंड वेजेस इज अ बिग कंपोनेंट. तो यहाँ पे टू द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लिया है. तो दिस फिगर, इस फिगर के लिए रेवेन्यू परसेंटेज का, मतलब रेवेन्यू परसेंटेज लेने की ज़रूरत पड़ी थी मेरे को. रेवेन्यू लेने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि मेरे को रेवेन्यू परसेंटेज लेना था. तो ये फिगर यहाँ से लिया. एंड अरे, ये वाला फिगर जो है सैलरी एंड बोनसेस इज कंपेयर्ड टू परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू की. रेवेन्यू के कितने परसेंटेज मेरा एक्सपेंस सैलरी और वेजेस बोनसेस देने में जा रहा है. तो दिस फिगर कम्स एज सैलरीज डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू. तो वो अराउंड 6.5 6.6 के, मतलब 6% के अराउंड जा रहा है वो फिगर. ठीक है, तो वो दिस इज अ, क्या बोलते हैं, हेल्दी अमाउंट. तो मैंने इसके लिए वापस यहाँ पे एक सिनेरियो टेबल डाल रखा है, सो दैट प्रिडिक्ट करते टाइम वी कैन हैव डिफरेंट सिनेरियोज एंड वी कैन हैव लाइक वैल्यूएशन लेने में भी थोड़ा अलग अलग, लाइक अलग सिनेरियो के हिसाब से अलग वैल्यूएशंस मिल जाएंगे अपने को. देन देयर इज दिस फंड्स फिगर्स. ये सारे वैसे के वैसे हार्ड कोड नहीं किए, ये लेके आया हो बस इनकम स्टेटमेंट से. Then I've taken staff welfare as well as a percentage to revenue. चेक करना था मेरे को कि staff welfare, हाँ, अभी staff welfare क्यों लिया? Staff welfare was a growing figure, पर total revenue is also growing figure. तो staff welfare इसलिए मैंने as a percentage to revenue लिया. Second thing, share based payments क्यों नहीं लिया? क्योंकि share based payments most of years में जीरो है. बस एक ही ईयर में शेयर बेस्ड पेमेंट्स है, तो आगे चल के भी मैं इसको जीरो ही रखूंगा. आई वोंट प्रेडिक्ट कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स कितना होना है, क्या होना है. तो फोरकास्ट करते वक्त ये जीरो ही रहेगा. थर्ड थिंग इज
if you look at contribution towards fund, it's around 180, 187, 185, 218. तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये ट्रेंड सीधा ऊपर जाते वक्त दिख रहा था, तो दिस कैन बी टेकन एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। बट ये ट्रेंड में फ्लक्चुएशन है, सो दिस फिगर कैन नॉट बी फोरकास्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। बोथ फिगर्स एंड दैट हेल्दी कि मैं एक सिनेरियो टेबल उसके पीछे वेस्ट करूँ, तो यहाँ पे कोई सिनेरियो टेबल बनाया नहीं है। देन कम फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट पूरा पीपी स्केड्यूल से आना है, ये तीनों चारों चीज़ें पीपी स्केड्यूल से आने वाली है। तो यहाँ पे कोई फोरकास्ट करने के लिए उसमें कोई चीज़ नहीं रखी है, आई जस्ट मेड टेबल। ये वाले पूरे नंबर्स सारे आएंगे पीपी स्केड्यूल से, तो आई विल बी क्लोजिंग दिस सो दैट अपन ज़्यादा उसमें दिमाग ना लगाए। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये भी पीपी स्केड्यूल से आएगा। देन कम्स ये क्या, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस शुड बी ब्लैक, हाँ, क्योंकि ये पूरा फार्मूला ड्रिवन है, तो मतलब इसमें पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, तो दिस शुड बी अ कलर कोडेड एज ब्लैक। और यहाँ पे अदर इनकम्स जो भी स्केड्यूल जो भी नोट्स टू अकाउंट्स थे, नोट्स टू अकाउंट्स में से मैंने अदर इनकम लिया हुआ है, एंड आई हैव टेकन परसेंटेज इंक्रीज जितना हुआ है, मतलब परसेंटेज चेंज कितना हुआ है ईयर ऑन ईयर, तो वो ईयर ऑन ईयर परसेंटेज इंक्रीज लिया हुआ है। अभी ऑन दैट बेसिस, अगर ट्रेंड के बेसिस पे अपन हर इसमें चेक करेंगे कि ईयर ऑन ईयर कितना क्या ट्रेंड चल रहा है, इज इट ग्रोइंग, इज इट फ्लक्चुएटिंग, एंड उस हिसाब से फोरकास्ट करेंगे। Now, why are we forecasting this other income? It is a very minimal amount. Like it is not a very minimal amount. ठीक है, 35 crores है. Compared to total revenue of 403 crores, 35 crores is ठीक है, not a very big, not a small, मतलब considerable amount है. But इतने ज़्यादा अगर उसके components होंगे, तो why are we predicting this? तो उसका एक रीज़न ये है कि ये जो अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स है, अलाउंसेस फॉर मतलब जो भी ये अलाउंसेस है, ये तीन चार चीज़ें, ये नॉन कैश कंपोनेंट्स वाले जो चार्जेस होते हैं, उसके बाद अपन लोग ये करते हैं ना, चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम के टाइम, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम के टाइम यूज़ करने वाले। तो वी नीड टू सी एंड चेक कि कैन वी फोरकास्ट दिस, एंड वेयर डज दिस स्टैंड्स इन, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कहाँ से आ रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो अदर एक्सपेंसेस से आ रहा है, तो इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, इसलिए अपन को ये चीज़ें बाहर निकालेंगे, ये चीज़ें को फोरकास्ट आगे जाके लेने के लिए अपन लोग पूरा अदर एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करने वाले हैं। तो बाय फार दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव मेड फॉर कॉस्ट मॉडल।